नारायण शांति शांति शांति। कांति शीता दृशति निंदितसारजन्दुरो यतरैकतो विलसिता लसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनदाङ्गशङ्गन राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणाश्रवणात्वदादिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। द्रौण्यस्य विप्लुष्टमिदं मदङ्गम् सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानाम्। जुगोपकुक्षिं गतयात् चक्रो मातुस्य मे यः शरणं गतायः। एवमनिशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासिकः स भगवानथ विष्णुरातम्। प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकलमसदनम् व्याहर्तुमारभत भावगतप्रधाः। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्डं च भारे यस्यास्ते रक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्नि प्रसादैर्हृतजनममरदारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वदसेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। यो लीलालाससंलग्नो गतो लोलोऽपि लोलतां कमलीलावपुषं बालम् वन्दे लीलार्थसिन्धये। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुते स्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण। गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण। यतिवर नारायण यतिवर नारायण यदुवर नारायण यदुवर नारायण। रघुवर नारायण 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 रघुवर नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण
यज्ञ नारायण भगवान की, देवी मैया की, श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर खिलेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा करुणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी, ब्रजजन चंदन नंदनंदन भगवान श्री नारायण के तेजोमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण परमाराध्य हृदयाराध्य प्रातः स्मरणीय नित्यवंदनीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री युगल चरण कमलों में प्रणिपात कमल वंदन करते हुए कथा पंडाल में संवेद से यज्ञभूत विराजमान क्षेत्र से दूर दराज से आसपास के गांव से व धाम श्री हरिनगर से पधारे हुए समस्त भगवत कथा रसरसिक भगवत शरणाश्रित धर्मानुरागी सज्जनवृंद, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, यजनीय व्यवस्था में यज्ञीय व्यवस्था में विगत कई महीनों से तन से मन से धन से लगे पड़े हैं ऐसे समस्त यज्ञीय आयोजक बंधुवृंद, अभी हम सबके सम्मुख आप बैठे हैं और बराही में बड़ी सेवा के बहुत बड़ा सहयोग था हमारे विधायक श्री संजय यादव जी, संजय जी, और अभी भी जिनके द्वारा आमन चर्चा सुन रहे थे। हाँ, कितना कहा जाए, वैसे तो कथा की कोई सीमाएं नहीं है, ऐसी अल्प समय में थोड़ी समय में सारगर्भिक बातों को रखते हैं, जैसे मानो गागर में सागर आपने भर दिया हो, ऐसे मानस मार्तंड श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री मारुति सुंदर स्वामी महाराज, आप बगल में सिंहासन बैठे दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। काशी की धरा से आए हुए पधारे हुए, जिनके द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा आमन चर्चा हुआ करती है, भक्त मार्ग की कथा सुनते हैं, ऐसे अनंत श्री समन्वय श्री हरिवाचार्य स्वामी महाराज, वयोवृद्ध संत श्री रंगनाथ दियर स्वामी महाराज, श्रीधाम वृंदावन साहिब सिकंदर मिश्रा जी आदि आदि अनेकानेक स्थानों से आए धर्माचार्य जगत गुरु विद्वत संत, और जिनके द्वारा ये संचालन की व्यवस्था चल रही है। मंचीय व्यवस्था ही नहीं, यज्ञ व्यवस्था से लेकर के भोजन पंडाल से लेकर के और कथा से लेकर के हर कार्य पर जो ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, सेवा में लगे पड़े हैं, ऐसे हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सर्वेश्वराचार्य महाराज। आइए, आज इतने सारे दिन हो गए, कई दिन हो गए चर्चा चल रही कि श्रेय का साधन क्या है, कल्याण का साधन क्या है, हम क्या करें कि हम सबका कल्याण हो जाए। तो कल इसी बात को लेकर के बात सुने थे, हम बात रखी गई थी। मैया यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मान् परिनियुक्तास्तु निर्ममन्तः स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तदवाव चरितानि च दधिनिरमन्थने काले स्मरन्ति तान् राजत। मैया यशोदा के मन में विचार आया कि हमारे जो कन्हैया हैं, गोपाल है, कृष्ण है, ये बेचारे गोपियों के घर में जाकर माखन चुरा कर खाते हैं। विचार भी करना चाहिए, क्या भगवान श्री कृष्ण के घर में माखन की कमी थी क्या? बात 9 लाख गाय जिसके घर में थी, माखन का भाव तो नहीं था। आज मैया ने मन में विचार किया कि इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपा हुआ है। आखिर कन्हैया जाकर के माखन मांगता है, माखन चुराता है, माखन का चोरी भी करता है, मरकान भक्षण विभजन सचेत नाथ भांडम नहीं मिलने पर बेचारा मटकी तक फोड़ देता है, बंदरों को भी खिलाता है, और ताजा माखन में घर में देती है तो नहीं खाता है। मानो मैया के मन में विचार आया, और विचार आने के बाद में रात्रि समय में दिन में ही आज यशोदा ने सोचे कि चलो भाई, अभी तक तो सेविकाएं सेवा करती थी, नौकरानियां सेवा करती थी, सेवक सेवा करते थे, लेकिन आज मैं स्वयं ही पद्मगंधा मालती गंधा आदि जो नाम की जो गौ में थी, उसका मैं दूध अपने से उबालूंगी, दूध गर्म करूंगी।
और उसमें जामुन लगाऊंगी, वे सुबह दही जमाऊंगी और दही जमाने के बाद में अपने ही हाथों से उसका दही भिगोऊंगी। इसके लिए बोले कन्हैया के लिए तो एकना गृहदासीषु यशोदानंद गे करामान परमितास्तु निर्ममंथा सुजमदधि। मैया समझ गई कि वो हो हमारे घर में जो दासियां सेवा कर रही है, दासियों के द्वारा निकला हुआ माखन शायद भगवान को पसंद नहीं है, मैं अपने यहाँ से थोड़ा सेवा करके देखती हूँ, इसलिए दही भिगो रही थी। कैसे दास दासी सु नौकर नौकरानी होने के बाद भी निर्ममंथा स्वयं दधि अपने से दधि मंथन कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रही थी। कल जाकर के किसके घर में चोरी किया, कौन से गोपिया कर शिकायत करी थी, ये भी स्मरण कर रही थी। बाल चरित्रों का चिंतन करना, स्मरण करना, दही भिगोना, मनसा कर्मणा वाचा, तीनों ही प्रकार से मैया यशोदा क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। और भगवान श्री कृष्ण सोए थे। अभी समझने की बात है, गहरी निद्रा में कृष्ण सोए थे। अच्छा, प्रतिदिन कृष्ण जगते थे तो घंटे 2 घंटे बाद मैया ने सोचे कि चलो ताजा ताजा माखन निकालो, 1 घंटे का समय है, लेकिन आज 1 घंटे पहले ही श्रीमान की जग गए, 1 घंटे पहले कृष्ण जग गए। और जगने के बाद में आकर के मैया के बेचारे साड़ी की किनारे को पकड़ लिया, बोले कि मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया बोले कि बेटा तुरंत माखन निकाल करके देती हूँ, ताजा ताजा माखन खाना। कन्हैया बोले कि भैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया सोची क्या करें, और आज कन्हैया इतना जल्दी जग कैसे गया है। कन्हैया ने जबरदस्ती मैया का स्तनपान करने लगे। मैया प्रेम के साथ कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कथा आगे लाने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ समझने की बात है कि कन्हैया वो विलंब से जगते थे और आज पहले जग गए। क्यों? क्योंकि यशोदा जो है कन्हैया का स्मरण करे, विचार कन्हैया का कीर्तन करके कन्हैया मन भी कन्हैया में लगा पड़ा है, शरीर भी कन्हैया में लगा पड़ा है, चिंतन भी कन्हैया का। मानो सोते ही श्री कृष्ण ने कहा कि जो चिंतन भी करता है, स्मरण भी करता है और हमारी सेवा भी करता है, उससे मैं दूर नहीं हूँ, मैं तुरंत जग जाता, उसके भीतर प्रकट हो जाता हूँ। सोते हुए भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण जब करके आगे याद रखना, आज हमारे जीवन में भक्ति का प्राप्त नहीं हो पाता है। काम जगा हुआ दिखाई देता है, क्रोध भी कभी कभी उभर जाते हैं, लोभ की तो अंतिम पराकाष्ठा है, कहना ही क्या है। हमारे भीतर में रहने वाला काम का जो स्थान नहीं है, काम प्रकट हो जाता है। हमारे भीतर में रहने वाला क्रोध भी प्रकट हो जाता है, भीतर में रहने वाला लोभ भी प्रकट हो जाता है। ईर्ष्या द्वेष अहंकार की बात क्या करें, लेकिन भगवान गीता में कहे कि अर्जुन हृदय से जो तिष्ठति, मैं हृदय में विराजमान रहता हूँ। प्राणिनाम सर्वेषु भूतेषु जीवानाम, सभी प्राणियों के भीतर में रहता हूँ, लेकिन भीतर में रहने वाले भगवान कभी जगते नहीं है, कभी बोलते नहीं है। अब बेचारे ये काम कैसे जग जाता है, क्रोध कैसे जग जाता है, लोभ कैसे जग जाता है। इसका मूल कारण ये है कि राम को जगाना है तो हम कथा सुनना चालू कर दें। कथा सुनेंगे तो राम जगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे तो भीतर में सो ही भगवान जग जाते हैं। हम कीर्तन करें, स्मरण करें, दान करें, पुण्य करें, सो करने के बाद में भीतर में जो भगवान है वो जागृत हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वर्षों बाद में, 6 महीने बाद में, साल भर बाद में, 3 साल बाद में, 5 साल बाद में कभी नंबर आता है तो कथा सुन पाते हैं। लेकिन काम को जगाने का हजारों साधन है। हम टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ट्रांजिस्टर के गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से जब हम इनके सहारा लेते हैं, लेने के बाद में सोता हुआ काम सबल हो जाता है, काम जग जाता है। तो काम को जगाना है तो भाई सिनेमा देखो, और राम को जगाना है तो कथा सुनना चालू कर दो। इसलिए हमारे जगदाचार्य श्री नंदी स्वामी जी आदि महापुरुष से कोई बात कहूं,
जितनी बड़ी कृपा भगवान की भगवान श्री स्वामी जी महाराज के ऊपर में था, उतना ही कृपा आपके ऊपर है और उतना ही कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन उस कृपा का मैं अनुभूति कितना करता हूँ, उस कृपा का मैं उपयोग कितना करता हूँ, समझने की बात यह है। यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो भगवान हमको मनुष्य का शरीर थोड़ी दे देते गधे घोड़े कुकर शुकर पशु पक्षी बना देते। तो मानो भगवान ने दिया कि इस शरीर के माध्यम से अंतःकरण निर्मल करके जो मात्र तदप है, मात्र जो जीव और ईश्वर के भीतर में थोड़ी सी दुनिया है, जो आवरण है, जो पर्दा है, उस पर्दा को दूर कर दो। लेकिन हम तो बेचारे भूल में लगे पड़े हैं, इसलिए ये शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है। देखो भाई, हम कथा सुनेंगे तो जग जाएंगे, और जिसने सुना है वो जगा है, और जो सुनी ही नहीं तो क्या जगेंगे। तो ये भागवत महापुराण, भगवद गीता, रामचरितमानस से ही सबको शिक्षा देती है। भागवत को संहार में लिखते हैं, कृताकस्य ज्योति जरा कर्ण मूले समागत्य भक्ति लोका शृणुध्वम् परस्त्री परद्रव्य वाञ्छान्तजध्वम् भजध्वम् रमानाथ पादारविन्दम्। एक बात याद रखना, हमारी दुर्गति क्यों होती है, हमारी सदगति क्यों होती है। हम जब दुर्गति वाले काम करते हैं तो दुर्गति से कौन रोक सकता है। बात वही हुई कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अरे जब बबूल के वृक्ष लगाएंगे तो आम थोड़े खाने को मिलेगा। आम खाना है, सुंदर फल प्राप्त करना है, हमको सुख सुविधा चाहिए, वैभव भी होना चाहिए, पद भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले, लक्ष्मी भी मिले। इसके लिए बढ़िया काम करना पड़ेगा। नहीं तो काम करे धूरे, काम करे गलत, काम करे उल्टे सीधे और सोचे कि फल बढ़िया मिलेगा। नहीं नहीं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जैसी करनी वैसी भरनी, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी जी ने कि जैसे किए हो वैसे ही तो भोगोगे, और ये भी कहीं पूर्व का होगा। तो मानव भागवत को संसार में देख रहे, हे संसार के प्राणियों, हे मनुष्यों, हे मानवों, यदि अपना तो कल्याण चाहता है तो सावधान हो जाए, दो चीजों से दूर हो जाओ। बोले किससे किससे, बोले कि परस्त्री परद्रव्य वाञ्छान्तजध्वम्। जीवन में जो दो कामनाएं हैं, जो दो इच्छाएं हैं, कौन सी पता है। बोले कि जो परस्त्री की जो कामना है, याद रखना, मन में आज नहीं, आज की बात नहीं, वर्षों वर्षों से जन्म जन्मांतर से जीव ही करता हुआ आया है। लेकिन हम पशु योनि में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद में इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। यमराज के दूत जरावस्था वृद्धावस्था आकर के समागत्य भक्ति लोका शृणुध्वम्, हर व्यक्ति के कान के पास में आकर कहती है कि दो कामना है, परस्त्री परद्रव्य वाञ्छान्तजध्वम्। जीवन में दूसरे की स्त्रियों के प्रति जो झुकाव है, मैंने कहा था देखो भाई, एक तो व्यक्ति का पतन शरीर से होता है और एक व्यक्ति का पतन मन से हो जाता है। शरीर वाले तो भ्रष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन मन से भी पतन होता है। व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए, मन का तरंग नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा कि मन की तरंग मारो लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। तो मन नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? अरे भाई मानो जो दूसरे की चीज है तो उसकी है, हम मन क्यों करें। लेकिन हमारी हो भी नहीं, हमारी है भी नहीं, भविष्य में हो भी नहीं, तो ये मानसिक पतन कहा जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने संकेत दिया कि भाई तजिए चौथ की चांद की नाई। गोस्वामी जी महाराज बोले कि कल्याण चाहते हो तो जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने मात्र से दोष लगता है, वैसी इनसे दूर रहा करो। तो कैसे दूर रहे? बोले कि ये भावना होना चाहिए कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मा सर्वभूतेषु। जैसे भाई प्रत्येक स्त्रियों की मातृ भावना से देखा जाए, आंखें तो वही है, पत्नी को भी देखते हैं तो मनों में विचार कुछ होते हैं, लेकिन यही आंखें जब माँ को देखते हैं तो मैं कुछ और भावना होती है।
बेटी को भी देखते हैं और लोगों को देखते हैं, पड़ोसन को देखते हैं, दूर वालों को देखते हैं, बाजार में जाकर देखते हैं, केवल आंखें वही होती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जहाँ दृष्टि बिगड़ गई वहीं हमारा पतन हो गया, और दृष्टि संभल गई तो जीवन सुधर गया। इसलिए क्या करें? बोले करना ये है कि जितने भी जगत के लोग दिखाई दे, इसलिए तो उनको मातृभावना से देखा जाए। भागवतकार बोले कि दो पर स्त्री पर दो चीजें जो है पर स्त्री के प्रति, पर द्रव्य के प्रति, मैंने एक दिन बताया था, अपनी स्त्री कितनी भी सुंदर हो व्यक्ति का बढ़िया नहीं लगता, और अपने पुत्र कितना भी गुरु है, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, अपने पुत्र लूला हो, लंगड़ा हो, बेकार हो, बेचारा रोगी हो, नाक से पोटे गिरते हो, वो माता के मुंह से लार टपकता हो, माता पिता को वही अच्छा लगेगा। दूसरे का बेटा अच्छा नहीं लगता है और अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए उपसंहार ने बोला कि परस्त्री परद्रव्य वांछा तजध्वम, इसके प्रति जो आकांक्षा है, इसके प्रति जो झुकाव है, इसलिए भागवत के महात्म्य में देखा कि हृदय क्षुरधा भारम कामिनाम रसवर्धनम, कैसे हैं? जैसे मानो कामियों के हृदय में रस का संवर्धन होता है, ऐसी है महाराजा। गणिकाओं के विषय में कहा, इसलिए इनसे दूर रहें और दूसरे के द्रव्य से एक बात याद रखना, दूसरे की संपत्ति को बगल पर बटोर कर आप संपत्तिवान नहीं हो सकते हैं। आज संपत्ति इकट्ठे की तो कल चली जाएगी, और हम लोग को देखते हैं नीति के द्वारा, न्याय के द्वारा, धर्म के द्वारा संग्रह करके चले गए, लेकिन एक पीढ़ी बीती, दो पीढ़ी बीती, तीसरी पीढ़ी के तो हाथ में कटोरा आ जाते हैं। इसलिए न्याय के द्वारा अनीति के धन होता है वर्ष 5 रुसार, दूध से द्वादश होते ही जड़ा मूल से जा, तो मूल भी चला जाता है। तो दूसरे को धन को मिट्टी के समाज समझना चाहिए, दूसरे की स्त्री को मात्र समाज से देखना चाहिए। दो चीजों को हम, दो चीजों से दूर हो जाए और एक चीज से दूर जुड़ जाए। बोले किससे? बोले भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, रमानाथ भगवान नारायण जो है, लक्ष्मी नाथ जो है, उनका हम भजन करें, बिना भजन करे जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे भला ही मरने के बाद में यदि कोई कह दे कि भाई हमारे पिता के स्वर्ग चले गए, बात अलग की बात है। कौन देखा कि स्वर्ग गए कि नरक गए? लेकिन हम गोस्वामी जी महाराज ये बात देखे हैं, भगवान से पूछे कि प्रभु मैं मरकर कहाँ पर जाऊंगा? बोले कहाँ जाओगे? वैकुंठ जाओगे, हमारे धाम जाओगे। गोस्वामी जी महाराज बोले क्या प्रमाण है? भगवान बोले कि मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे आराध्य बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं है क्या? बोले कि महाराज आपकी बातों पर अपने विश्वास नहीं करते हैं, कोई पक्का मुहर लगा कर देखिए, ठोस प्रमाण हो। भगवान बोले कि हम पर विश्वास नहीं करोगे तो किस पर करोगे? तब जाकर गोस्वामी जी महाराज ने बोला कि को जाने को जनिए जबपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। गोस्वामी जी महाराज बोले कि प्रभु मरने के बाद कौन स्वर्ग गया है कौन जानता है, कौन वैकुंठ गया है कौन जानता है, कौन मर कर के नरक में जाए कोई जानता है क्या? बोले कि नहीं। बोले कि फिर बोले कि जिसके जीवन में क्रोध की गुलामी है, काम की गुलामी है, लोभ की बीमारी है, अहंकार की गुलामी है, वो मरने के बाद में बेचारा नरक में जाता है। लेकिन जिसके जीवन में राम की गुलामी आती है, वो मरने के बाद में राम को प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी ही बहुत भलो लागत जीवन राम गुलाम को। तो साफ बात है, जहाँ जिसकी गुलामी होगी, यम यम चिंतित काम, गीताकार भी भगवान बोले तम तम नियम आस्थाय प्रकृतिया निदास हो जाए, हम उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए भाई मेरे, ये कथा हुई, कथा 2 दिन बाद में विराम हो जाएगी, मैं कहाँ करता हूँ। ये तो एक प्रकार का 7 दिवसीय अनुष्ठान रखा जाता है, ताकि इसका फल क्या है, ये साधन है। कथा में कई बार बताया, कथा एक साधन है। इन कथा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर ले। यज्ञ में यजमान बने हैं, यज्ञ के माध्यम से हवन करके भगवान में प्रीति हो जाए, निष्ठा हो जाए, लगाव हो जाए, संबंध हो जाए, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए,
तो कथा साधन है, यज्ञ साधन है, तीर्थ यात्रा साधन है, दान साधन है, सत्कर्म साधन है, ये सारे के सारे साधन है। बोले साध्य क्या है? बोले कि भगवान नारायण। इसलिए तो शौनक ने कहा कि हे प्रभु, अगला शौनक एक ऐसे संत है कि कोई कथा नहीं छोड़ा, लेकिन आज मैंने विचार किया कथा सुनने का फल क्या होना चाहिए। इसलिए उद्धव ने गोपियों से बोला, हे गोपियों, हमने देखा वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम